हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में आप सभी लोगों को एकदम बेसिक से एलसीएम और एचसीएफ निकालना सिखाया जाएगा, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है एचसीएफ जो है वह भाग विधि और गुणनखंड विधि दोनों तरीके से आपको बताया जाएगा। तो चलिए हम लोग एक एक प्रश्न को सीखते हैं जिससे हमारी नॉलेज थोड़ा अच्छी हो सके। यहाँ पर देखिए आपको एलसीएम और एचसीएफ निकालना सिखाया जाएगा, लेकिन सबसे पहले एलसीएम का फुल फॉर्म क्या होता है इंग्लिश में और हिंदी में लासा को क्या कहते हैं, इस चीज़ को जानना थोड़ा जरूरी है क्योंकि हम लोग बेसिक से पढ़ रहे हैं। एलसीएम का मतलब होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, और वहीं पर एलसीएम को हिंदी में लासा कहते हैं और इसका पूरा नाम है लघुत्तम समापवर्ती। आ रही है बातें समझ में। उसी तरह से एचसीएफ का पूरा नाम क्या है, हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल, हिंदी में उसे हम मासा कहते हैं और पूरा नाम है महत्तम समापवर्तक। अब हम लोग चलिए प्रश्न को सॉल्व करते हैं। प्रश्न हमारा क्या है, जरा इस चीज को ध्यान से देखिएगा। प्रश्न हमारा कह रहा है कि 20, 40, 60 का एलसीएम ज्ञात करिए। 20, 40, 60 का आपको क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम कैसे निकाला जाता है, जिनको आता है बहुत ही अच्छी बात है, जिनको नहीं आता है ध्यान से देख लीजिएगा। यहाँ पे 20, 40, 60 लिखा है तो आप इस तरह से 20 लिखिएगा, फिर इस तरह से 40 लिखिएगा, फिर इस तरह से 60 लिखिएगा। अब इसमें आपको क्या करना होता है, सबसे छोटी छोटी संख्या से यानी सबसे छोटी संख्या से भाग देना पड़ता है। सबसे छोटी संख्या का मतलब 2 से हम इसमें भाग देंगे बारी बारी से। 2 से हम 20 को काटेंगे, 2 दहम में 20 हो जाएगा। 2 से हम 40 को काटेंगे, 20 2 बीसाम में कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। और 2 से 60 को काटेंगे, 2 तीसाम में कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। अब फिर से हम 2 से काटेंगे, जब तक 2 से कटेगा तब तक काटेंगे। 2 से 10 को काटेंगे, 2 पंचे 10 हो जाएगा। 2 से 20 को काटेंगे, 2 दहम में 20 हो जाएगा। और 2 से 30 को काटेंगे, 2 पंद्रह में कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। अभी भी ये 2 से कटेगा क्योंकि 5 नहीं कटेगा, 15 भी 2 से नहीं कटेगा, लेकिन 10 कटेगा तो इसे हम अभी भी 2 से काटेंगे। जब 2 से काटोगे तो 5 हो जाएगा, और जो नहीं कटेगा उसको उसी तरह से लिखेंगे। 2 पंचे कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ये नहीं कटेगा, इसको 15 लिख लेंगे उसी तरह से। अब ये देखिए आपका किससे कटेगा, अब यह 3 से आपका कटेगा। 15 जो है 3 से कट जाएगा। अब हम 3 से इसमें भाग लगाएंगे। 5 नहीं कटेगा, उसको उसी तरह से लिखेंगे। ये भी नहीं कटेगा, उसको उसी तरह से। 3 पचे कितना हो जाएगा भाई साहब, 15 हो जाएगा। अब देखिए ये किससे कटेगा, अब ये डायरेक्ट 5 से कटेगा। तो यहाँ पर हम इस 5 से भाग लगाएंगे। 5 1 5 हो जाएगा, 5 1 5 हो जाएगा, 5 1 5 हो जाएगा। तो देखिए जब नीचे भाग देने पर 1 1 आ जाए तो समझ लीजिए आपका काम हो चुका है। तो किसकी आवश्यकता होती है, यहाँ पे ये जो 2 2 इस तरह से आया है, सिर्फ इसी की इसमें आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर 2 कितनी बार है, 1 2 3, 3 बार 2 है तो आपको यहाँ पर इस तरह से लिखना है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू। अब यहाँ पर देखिए 2 3 बार था, हमने 3 बार लिखा। अब 3 और 5 है तो इंटू हमारा 3 इंटू हमारा कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब इनका हम आपस में गुणा कर लेंगे। 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 3 कितना होता है, 24 होता है। तो 24 गुणे अगर आप 5 करोगे ये वाला तो 5 चौके कितना हो जाएगा, 20, हासिल आपका 2 हो जाएगा। अब 5 दूना 10, 10 2 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। यानी हमारा जो एलसीएम निकल कर आ चुका है कितना है, 120 है। किसका, 20 20 40 60 का एलसीएम कितना है, 120 है। तो सेम इसी तरह से एलसीएम निकाला जाता है। कितनी भी बड़ी बड़ी संख्या दे दे आप हमेशा इसी तरह से आराम से कर लीजिएगा। अब मेन बात आती है एचसीएफ कैसे निकाला जाता है। तो एचसीएफ भी काफ़ी इजी है। तो इसको देखिए मुझे बताना है भाग विधि से और गुणनखंड विधि से। तो सबसे पहले मैं भाग विधि से बताता हूँ, इसके बाद गुणनखंड विधि से बताऊंगा। यहाँ पर देखिए 15, 30 और 60 का एचसीएफ आपको भाग विधि और गुणनखंड विधि दोनों तरीके से बताया जाएगा। तो सबसे पहले मैं भाग विधि से बताता हूँ। तो 15, 30 और 60 है, तीन संख्याएं। मान लीजिए अगर सिर्फ 15 और 30 दिया होता और 60 न दिया होता, हमसे पूछता 15 और 30 का एचसीएफ क्या होगा, तो भी इसी में हो जाएगा, चिंता ना करिए। सबसे पहले आपको करना क्या है, चाहे कितनी भी संख्या दी हो, सबसे पहले 2 संख्याएं लेनी है। जैसे 15 और 30 हमने लिया, इन दोनों में सबसे बड़ी संख्या क्या है, 30 है। तो यहाँ पर आप 30 लिख लीजिएगा। अब 30 में आपको करना क्या है, ये जो छोटी संख्या 15 इससे भाग देना है। 15 दूना कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। 15 से हमने भाग दिया 2 बार में और कट गया ये पूरी तरह से। तो यहाँ पर देखिए अगर हमसे पूछा होता कि 15 और 30 का एचसीएफ क्या होगा, तो जिस संख्या से भाग देने पे यहाँ पे 0 आ जाए वही एचसीएफ हो जाती है। तो 15 और 30 का एचसीएफ हमारा कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, क्योंकि 15 से भाग देने पे यहाँ पे 0 आया है। लेकिन हमें 3 संख्याओं का एचसीएफ निकालना था, 15, 30 और 60 का।
तो आपको करना क्या है, ये जो 60 लिखा हुआ है यहाँ पे 60 लिखिएगा। अब आप यहाँ पर जिस संख्या से भाग दिए थे, यहाँ पे 0 आया था, उसी से आप क्या करिएगा 60 में भाग दीजिएगा। तो जब 60 में भाग देंगे तो 15 चौके कितना होता है 60 होता है। 60 में से 60 घटा लोगे 0 आएगा। तो यहाँ पर देखिए 15 से हमने भाग दिया 0 आ गया, तो हम लिखेंगे कि 15, 30 और 60 का HCF यहाँ पर 15, 30 और यहाँ पर लिख लीजिएगा और 60 का HCF हमारा कितना निकल कर आया है 15 आया है। क्या है 15, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो जब भी इस तरह से पूछेगा सवाल हमेशा इसी तरह से करिएगा, भाग विधि से, बहुत ही अच्छा नियम है। कभी कभार क्या होता है, कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं जिसमें आप भाग दोगे डायरेक्ट नहीं कटेगा, समझ रहे हैं कि नहीं, उसको भी आपको चलिए मैं बता ही देता हूँ, इसके बाद इस सवाल को पूरा बताता हूँ। यहाँ पर जैसे देखिए आपको कुछ सवाल ऐसे मिल जाए, जैसे आपसे कोई बोले कि 12 और आप क्या निकालिए 12 और आप यहाँ पर लिख लेता हूँ मैं 5, 12 और 5 का HCF निकालिए, 12 और 5 का क्या करिए HCF निकालिए। तो आपको करना है इन दोनों में सबसे बड़ी संख्या 12 है और छोटी संख्या क्या है 5 से, उसी से भाग देंगे। कितनी बार जाएगा 2 बार, 5 दूना कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। 12 में से 10 घटाओगे कितना आएगा 2 आएगा। अब यहाँ पर तो 0 नहीं आया, अब फिर से आपको क्या करना है, इस तरह से भाग का चिन्ह बनाना है और यहाँ पर जो 5 है जिस संख्या से हम भाग दे रहे थे, अब उसको यहाँ पर लिखना है। तो 2 दूना कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। 5 में से 4 घटाओगे 1 आ जाएगा। अभी भी नहीं कटा है तो फिर से आपको क्या इस तरह से भाग का चिन्ह बना लेना है। अब हमने 2 से भाग दिया था तो यहाँ पे 1 आया था, अब ये जो 2 है इसको यहाँ पे लिख लेना है। तो 1 दूंगा कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा और 2 में से 2 घटाएंगे कितना आएगा 0 आएगा। अब हमने जब 1 से भाग दिया तो यहाँ पे 0 आ गया, तो हमारा HCF जो है 12 और 5 का HCF क्या कहलाएगा 1 कहलाएगा, क्योंकि 1 से भाग देने पे यहाँ पे 0 आया था, तो हमारा क्या हो जाएगा 1, इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अब आपको बड़े ही अच्छे तरीके से सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी, आपको कोई मुसीबतों का सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि यही सबसे बड़ी मुसीबत थी ये वाला तरीका, तो वो भी मैंने आपको सिखा दिया। अब अगर इसी में बोल देता 12, 15 और 6 का HCF निकालिए, तो यहाँ पर जब हमने 12 और 5 का निकाल रहे थे तो हमने जब भाग दिया तो यहाँ पर कितना आया था 1 आया था, 1 ना। तो अब आपको ये जो 6 बचा हुआ था 6 लिखिएगा, इसमें जो 1 आपका 1 से भाग देने पे 0 आया था 1 लिख लीजिएगा। अब 1 से 6 में भाग दीजिए, 1 छक्का कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, 0 हो गया। तो यानी 12, 5 और 6 का HCF आपका कितना निकल कर आया है 1 आया है। इस तरह से निकाला जाता है। अब हम फिर से इस सवाल को समझाते हैं, क्योंकि सारा डाउट आपका क्लियर हो गया होगा, आपको बड़े अच्छे से समझ में भी आ गया होगा। अब चलिए हम उस सवाल को लगाते हैं, आप ध्यान से समझिएगा। सवाल क्या कह रहा है कि 15, 30 और 60 का HCF अब गुणनखंड विधि से निकालिए। तो गुणनखंड विधि से निकालना काफ़ी इजी है। जैसे यहाँ पे 15, 30, 60 है, तो आप यहाँ पे 15 लिखिएगा, फिर इसको नीचे 30 लिखिएगा, फिर उसके नीचे क्या 60 लिखिएगा, बराबर का चिन्ह इस तरह से लगा लीजिएगा। अब हम 15 का क्या करेंगे गुणनखंड निकालेंगे। तो 15 का गुणनखंड वैसे तो मैं डायरेक्ट कर सकता हूँ, लेकिन आप कैसे करोगे इस चीज़ को देखिएगा। यहाँ पे 15 लिखिएगा, जैसे आप LCM निकाल रहे थे उसी तरह से इसको भी इस तरह से खड़ी पाई देकर छोटी छोटी संख्याओं से भाग दीजिएगा। 2 से भाग दोगे 15 में नहीं कटेगा, 3 से भाग दोगे कट जाएगा। तो 3 पचे कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, फिर 5 1 कितना हो जाएगा 5 हो गया, नीचे 1 हो गया। तो 3 और 5 बस इसी की ज़रूरत है। तो यहाँ पर 3 इंटू क्या लिख लीजिएगा 5, 3 गुणे 5 करोगे 3 पचे कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। अब उसी तरह से ये जो आपका 30 लिखा हुआ है इसको इसी तरह से इसका गुणनखंड निकाल लीजिएगा। 2 से भाग देंगे कट जाएगा, 2 15 में 30 होता है। अब 3 से काटेंगे 3 पचे 15 होता है। अब 5 से काटेंगे 5 1 5 होता है। तो 2 3 और 5 आया है, तो इसको हम लिखेंगे 2 इंटू 3 इंटू क्या लिखेंगे 5 लिखेंगे। अब उसी तरह से हमारा क्या है 60 है, 60 का भी हम गुणनखंड आसानी से निकाल लेंगे। तो यहाँ पे 60 लिखेंगे, इसका गुणनखंड करेंगे, 2 3 में कितना होता है 60 होता है। अब 2 से इसको काटेंगे, 2 15 में 30 होता है। अब 3 से काटेंगे 3 पचे 15 होता है। अब 5 से काटेंगे 5 1 5 होता है। तो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 यानी 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 आया। तो यहाँ पर लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे फिर गुणे 3 गुणे कितना आया है 5 आया है। अब इसको हम रफ कर देते हैं। यहाँ पे आपको करना क्या होता है, जैसे यहाँ पे 3 है, अब आपको इन तीनों में क्या होता है ऐसी संख्या खोजनी होती है जो तीनों में पाई जाए। आपको इन तीनों में ऐसी संख्या खोजनी है जो तीनों में पाई जाए।
तो इन तीनों में देखिए कौन ऐसी संख्या है, 3 इसमें है, इसमें भी है, इसमें भी है। तो ये वाला जो 3 है इस तरह से आप गोला कर लीजिएगा, यानी 3 इस तीनों में है। अब यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 5 है, यानी 5 भी क्या है इन तीनों में है। तो 5 को इस तरह से गोला कर लीजिएगा। थोड़ा मैं दूसरा कलर ले लेता हूँ, तब मजा आएगा आपको देखने में। जैसे यहाँ पे 3 है तो यहाँ का 3, यहाँ का 3 और यहाँ का 3, इन तीनों को हम इस तरह से गोला कर देंगे। इसमें 5 है, इसमें 5 है, इसमें भी 5 है, तो इस 5 को भी हम इस तरह से क्या कर लेंगे, गोला कर लेंगे। अब यहाँ पर देखिए 3 और 5 हो चुका, जिसमें सबसे छोटी छोटी संख्याएं रहेंगी उसी को देखिएगा। जैसे अगर मैं इस 60 को ले लेता तो थोड़ा समस्या होता। अब यहाँ पर जैसे इसमें 2 है, इसमें 2 है, लेकिन इसमें 2 नहीं है, तो काम खत्म। हमें वही संख्या लेना है जो तीनों में हो। अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे 2 है, इसमें 2 है, इसमें 2 है ही नहीं, तो 2 कॉमन नहीं बनेगा। कॉमन वही होता है जो तीनों में पाया जाता हो। तो हमारा यहाँ से निकल कर आएगा कितना, हमारा निकल कर आएगा कॉमन कितना था, 3 1 था। फिर इसके बाद एक कॉमन और आपका कितना है, 5 है, तो 3 × 5 करेंगे, 3 बचे कितना हो जाएगा आपका, 15 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 15। तो 15, 30 और 60 का HCF कितना निकल कर आया है, 15 आया है। कितना, 15। ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा। तो जब भी इस तरह के सवाल पूछे जाएंगे आप हमेशा इसी तरह से, अगर भाग विधि से बोलेगा तो भाग विधि से जैसे बताया उस तरह से कर लीजिएगा। जब बोलेगा कि गुणनखंड विधि से HCF निकालिए, तब आप आराम से गुणनखंड विधि से निकाल लीजिएगा, जैसे मैंने आपको बताया है। उम्मीद है और आशा भी है कि आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा, कोई भी डाउट नहीं रहा होगा। जिस बच्चे को एक बार में ना समझ में आया हो वो वीडियो को 2-3 बार देख लीजिएगा और रफ कॉपी पे आराम आराम से लिखिएगा। वीडियो को रोक रोक कर देखिएगा, जैसे जैसे समझाया हूँ उस तरह से दिमाग में बैठाइएगा, आपको 100% समझ में आ जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और जानकारी के साथ। वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, आई लव यू।